जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। धंधा यक्षिणी प्रयोग, इस पर हम 2 या 3 वीडियो पहले ही जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पर दे चुके हैं। लेकिन धंधा यक्षिणी लक्ष्मी प्रयोग, ये एक अद्भुत प्रयोग है। जो लोग बहुत परेशान हैं, अभाव में हैं, गरीबी में हैं या धन संबंधित मामलों में बहुत उलझ चुके हैं, यहाँ तक कि उनको दैनिक दिनचर्या के लिए भी धन प्राप्ति नहीं है, उनके पास आवक नहीं है, रास्ते नहीं खुलते, या फिर काम कर रहे हैं लेकिन महीने में जब पैसा हाथ में आता है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता, वो कुछ सेविंग नहीं कर पाते, कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक दिवसीय प्रयोग है और एक दिवसीय प्रयोग कोई भी व्यक्ति समय निकाल के कर लेता है। किसी भी शुक्रवार इसको कर सकते हैं। अगर शुक्रवार में पुष्य नक्षत्र आ जाए तो और भी उत्तम होता है, नहीं तो किसी भी शुक्रवार इसको आप कर सकते हैं। एक ऐसा अद्भुत प्रयोग है जो हमेशा आपको एक बार करने के बाद हमेशा आपको ये धन प्राप्ति के रास्ते देता रहेगा। आपके पैसे बचने लगेंगे आश्चर्यजनक रूप से। देखो, साधना के क्षेत्र में कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आपने जो कुंडली विश्लेषण की थी, जो उपाय दिए थे, उनको करने के बाद में बहुत सारे लाभ दिखे, जो काम नहीं बन रहे थे वो बन गए, पैसा बचने लगा है। तो ये देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली दोषों से संबंधित समस्याएं होती है, लेकिन साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से हम उस जो दिक्कत है वहाँ पे उसको हटाकर और रास्ते खोल लेते हैं, जिससे न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य भी दिखने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति नज़र, टोने, टोटके और ग्रह दोषों के प्रभाव से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता जीवन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो दैवी कृपा के बिना कुछ भी जीवन में परिवर्तन होना, अच्छे सुखद परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। इसलिए दैवी कृपा प्राप्ति करने के लिए साधना करनी चाहिए। तो आज धनधा यक्षिणी लक्ष्मी प्रयोग सदगुरुदेव प्रदत्त यह दिव्य प्रयोग आपको देंगे। इसका विधान बता रहे हैं, अच्छे से नोट करें। छोटा सा विधान है। किसी भी शुक्रवार को रात्रि में 10 बजे या सुबह 4:30 बजे से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। स्नान के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद आसन, सामने बाजू पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठना है। अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लीजिए। घी का दीपक जला लीजिए, नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक को अच्छे से धो के जलाएं और पूजन करें दीपक का। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में फिर सामने बाजोड़ पर एक थाली लगा लें और थाली में 7 बिंदियां कुमकुम की लगाएं। उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के एक साइड में आप 100 ग्राम चावल स्थापित कर दें, एक साइड आप धंधा यक्षिणी लक्ष्मी माला स्थापित कर दें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, मेरा नाम, मेरी गोत्र, जो भी आपका नाम गोत्र है बोले, मैं धंधा यक्षिणी लक्ष्मी सिद्धि करने जा रहा हूँ, जिसके प्रभाव से धंधा यक्षिणी लक्ष्मी स्वरूपणी मेरे घर में स्थापित और लगातार मुझे धन प्रदान करती रहे, मेरे घर में, मेरे भाग्य में, मेरी हाथ की रेखाओं में स्थापित हो और लगातार मुझे धन प्रदान करती रहे, मेरा जीवन सुखमय और ऐश्वर्यशाली बन जाए, ऐसी कृपा करे। ऐसा बोल के जल छोड़ दे, सामने थाली के साइड में छोड़ दें। उसके बाद में आप पुनः यंत्र को स्नान आदि करवाएं और स्नान करवा के उसका पूजन करें। हमने हमेशा बताया है कि यंत्र का पूजन सबसे मध्य में पहले होता है, फिर बाकी आठों दिशाओं में, यानी 8 कोनों पर। ठीक है, 4 दिशा, 4 उनके बीच के कोने, कुमकुम केसर अक्षत से आप इसका पूजन करें। पूजन के पश्चात नैवेद्य में खीर के भोग लगा दें। खीर का भोग हो तो बहुत अच्छा, बहुत से लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, तो देखो खीर की जगह आप रसमलाई या गुलाब जामुन इस टाइप की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीज़ लगने का ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। तो खीर का लगा दें या रसगुल्ले टाइप कुछ लगा सकते हैं भोग में, जल घुमा दें साइड में। और उसके बाद वहीं पर बैठकर गुरुजी गणेश जी का ध्यान करें, 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र करें और 31 माला धंधा यक्षिणी मंत्र का जप करें। आपको मंत्र दे रहे हैं स्क्रीन पर, मंत्र को नोट करिए। 31 माला इसका जप करना है। ओम ऐं ऐं धनदा यक्षिणी सिद्धि ऐं ऐं नमः। ठीक है, इस अलौकिक मंत्र को 31 माला जप कर लें। अपने आप में बहुत प्रभावशाली और सिद्धि प्रदायक मंत्र है। जब मंत्र पूरा हो जाए तो उसी दिन या दूसरे दिन उन 100 ग्राम जो चावल हैं उनको और यंत्र को, दोनों को साथ में रखें, उस सफ़ेद कपड़े में या तो बांध लें और नदी तालाब आदि में विसर्जित कर दें। लेकिन जो माला है धंधा सिद्धि माला, उसको नहीं करना है, उसको आपको पहन के रखना है। ठीक है, उसको आप कहीं विशेष काम के लिए जा रहे हैं या कोई कार्य सिद्ध करना है तो पहन के रखें। नॉर्मल भी दिन में आप अपना बिजनेस नौकरी कर रहे हैं तो पहन सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में इसको आप पहन सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो 1 माला प्रतिदिन इसका जप कर लें। आप जीवन में देखो
जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, आपकी तरक्की बढ़ती जाएगी। पैसा नहीं बचता था, पैसा बचने लग जाएगा। जेब खाली रहते थे, जेब में पैसा आने लग जाएगा, पैसा टिकने लग जाएगा। खर्च अपने आप कम होंगे और खर्च करेंगे तो भी पैसा बचेगा। यही तो चमत्कार है साधना और सिद्धि का, कि आप खर्च करोगे तो भी पैसा बढ़ता ही जाएगा। यही दैवी कृपा है। तो इस प्रकार आप इस दिव्य साधना को कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। सद्गुरुदेव की कृपा से जो साधना के छोटे विधान हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। अन्यथा ऐसी साधनाओं में आवरण मंडल पूजा से लगा के कई चरणों की इनकी साधना और अनुष्ठान होते हैं, लेकिन गुरु कृपा से ही साधक के लिए कठिन डगर को भी आसान रास्ता बना दिया जाता है। यही गुरु कृपा होती है। सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त इस दिव्य अनुभूत प्रयोग को करके जीवन में अभूतपूर्व लाभ आपको उठाने चाहिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।